तो बच्चों क्या हालचाल है आप लोगों का। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट के पहले आने वाला था, लेकिन रिजल्ट के पहले डालने के पहले आपका रिजल्ट आ गया बच्चों। तो इसमें हमारी टीम ने काफी ज्यादा मेहनत की थी, काफी ज्यादा मेहनत करके हिंदी में बनाया था, क्योंकि पेरेंट्स लोग वीडियो देख रहे थे, कुछ बोल रहे थे पेरेंट्स कि हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप हिंदी में ट्राई करिए। तो हमने कोशिश करी है। ये लगभग 95% एक्यूरेट डाटा, 5% एरर हो सकता है क्योंकि बहुत जल्दी में बनाया गया था, रीचेक नहीं कर पाते क्योंकि अभी एडमिशन और काउंसलिंग में हम लग चुके हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 400 नई बीसीएस सीट नई ऐड हुई है मध्य प्रदेश की। स्पेसिफिक ये वीडियो में बात कर रहे हैं अपन एनएमसी के थ्रू 5600 से बढ़ के 6020 के करीब सीटें हो चुकी है। छात्र और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है मध्य प्रदेश के लिए। हिंदी मेरी थोड़ी खतरनाक तरीके से है तो आप समझने की कोशिश करिए, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। कुल एमबीबीएस की सीटें इतनी हो चुकी है, 6020 के करीब हो चुकी है बच्चों, जिसमें लगभग 5600 सीटें पहले थी, अब 420 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ, 420 इंक्रीमेंट हुआ। सरकारी कॉलेजेस कितनी है, 3020 के करीब है। 2900 से 120 सीट का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब पहले 2900 सीटें अवेलेबल थी अपनी गवर्नमेंट में, जो कि 120 सीटें इंक्रीज हो चुकी है। लगभग 34 कुल कॉलेजेस है, 20 कॉलेजेस गवर्नमेंट है और 14 कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हमें देखने को मिलती है। प्राइवेट कॉलेजेस पहले 2700 थी, वो बढ़ के 3000 हो गई। पहले 25-26 सेशन की बात कर रहे हैं, अब 26-27 सेशन की बात कर रहे हैं। ये नीट यूजी के माध्यम से हुआ है। और एक बात मैं बता दूं, एनएमसी ऐसे लगभग फर्स्ट राउंड आने के पहले 3 अप्रूवल निकाल देती है, क्योंकि हर बार एड होती है और हर राउंड के बाद आता है नया मैट्रिक्स, क्योंकि कोई सी ना कोई सी स्टेट में सीट इंक्रीज होती रहती है और एमपी में भी बहुत ज्यादा, इतनी नहीं इससे ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, समझ रहे हो। ये तो अभी शुरुआत है, तो आगे आगे देखो होता है क्या। बाकी इस बार रिजल्ट जो आया उसके बारे में क्या ही बोले, तो आप हमारे से काउंसलिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9691942247। स्टार्टिंग से काउंसलिंग से लेके आपका 100% एडमिशन, स्कॉलरशिप सब कुछ हैंडल करता है, ठीक है बच्चों। और भोपाल में भी आ सकते हो, हमारा ऑफिस है। अपन को जीएमसी में, रतलाम में अपन को सीट के इंक्रीमेंट देखने को मिला, 20 नई सीटें इंक्रीज हुई है, मतलब 11% के करीब देखने को मिला है। गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में 200 से 250 हो चुकी है और श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें का इंक्रीमेंट हुआ है। यह वृद्धिपूर्ण मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी राहत है। ये मत पढ़ो सरकारी कॉलेज में सीट वृद्धि का मतलब नीट यूजी में कम रैंकों पे सिलेक्शन हो जाना। आप कितना नीचे जाएगा वो कट ऑफ वीडियो आपको थोड़े टाइम में देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 120 सीटें का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में बात करें तो एलएनसिटी इंदौर पता ही था, मानसरोवर पता ही था, रामकृष्णा पता ही था। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता होगी और मैंने भी वीडियोस में बार बार कहीं ना कहीं कवर किया था कि एलएनसिटी, मानसरोवर, रामकृष्णा में बढ़ाने का चल रहा था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कुछ अनप्रिडिक्टेबल हुआ। अभी जितनी सीटें बढ़ी है इतनी डेफिनेटली हर साल बढ़ती है। तो कोई अगर आपको बोल रहा है, कोई भी काउंसलर, कोई भी कंटेंट क्रिएटर कि बहुत ज्यादा सीट का इंक्रीमेंट हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 300 सीटें ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थी कि बढ़ेगी बढ़ेगी। इसके बाद की बातें थी, वो भी स्पेशली गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेट का कंफर्म था, मतलब 99.99% था कि ये 3 कॉलेजेस में 100 सीट है। बात ये थी कि ये प्राइवेट सीटें 120 से बहुत ज्यादा बढ़ने का था, मतलब बहुत ज्यादा, और मैं भी प्रॉब्ली बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अभी जितनी बड़ी है गवर्नमेंट में, इससे डबल सीटें इंक्रीमेंट होने का देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ सीटें थर्ड राउंड में। टोटल सीटें वगैरह कितनी है गवर्नमेंट कॉलेज में, ये हमने बताया कि गांधी मेडिकल कॉलेज आपको 250 सीटें देखने को मिलेगी, एमजीएम में 250 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में 250 है, ग्वालियर में 250 है, रीवा में 200 है, रतलाम में 200 है, विदिशा में 180 है, सागर में 150 है। जहाँ पे आपको ऐसी सीटें वगैरह देखने को मिल रही है बच्चों, मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे 200 से कम, 250 से कम देखने को मिल रही है, वहां सब में सीटें बढ़ने के चांसेस है, समझ रहे हो। और कुछ कॉलेजेस में तो स्पेसिफिकली बनने का चांसेस हो, कितने अप्रूवल आ चुके हो, कितने ज्यादा प्रॉब्लम, उस पर वीडियो आने वाला है। और कौन कौन से राउंड में कौन कौन सी कॉलेज में सीटें ऐड हो रही है, कौन सी नई गवर्नमेंट कॉलेज में ऐड हो रही है, ठीक है। ये हाँ बच्चों, अपन आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज की तो मैंने बता दिया कि इस पे ये चल रहा था, बीच में वीडियो स्किप हो गया था, स्पेस इशू हो गया था, वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो भोपाल में 150 सीटों के साथ है और इसमें इशू चल रहा था, नहीं तो अभी तक फर्स्ट राउंड में ही आपको देखने को मिल जाती। सुख सागर में भी सेम सीन है, तो यहाँ पे मोर प्रॉब्ली स्टार्ट हो जाएगी। और महावीर ने, ये आपको पता ही है, भोपाल में 6 कॉलेजेस है, इंदौर में 3 कॉलेजेस है, प्राइवेट की बात कर रहे हो, और अन्य शहरों में 3 है, 500 सीटें। और भोपाल में 1500 के करीब 1450 सीटें और इंदौर में 750 सीटें हैं। अब बात करते हैं कि कैसे क्या सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कितनी सीटें हैं। तो ये बताया कि भोपाल में तो ये सरकारी कॉलेजेस है, ये निजी मतलब प्राइवेट कॉलेजेस है। तो इस तरह का पैटर्न में हमको देखना है। भोपाल इंदौर एक हाईलाइटेड पोर्शन है और यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। सरकारी जिलों में पहला है, मतलब सभी जिलों में आपको देखने को डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं नया कॉलेज। अभी 0 नया कॉलेज है, यही सबसे बड़ा इशू है।
गवर्नमेंट में कॉलेज में अभी काफी कम सीटें इंक्रीज हुई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। आपको ऐसा लग रहा होगा काफी सीटें बढ़ रही, लेकिन ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। अब नया गवर्नमेंट कॉलेज अभी नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा बच्चों। कुल कॉलेज तो ये वाला अगले छत्र नहीं, नेक्स्ट राउंड में, या तो अभी नए एनएमसी के जो नए वापस से पीडीएफ वगैरह रिप्लेस होते रहते हैं, नई कॉलेजेस को अप्रूवल मिलते रहते हैं टाइम के साथ, तो आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 100% की यही सेम रहेगा, लेकिन इतना तो हो ही चुका है, एक बेस्ट चीज है। तो बच्चों इतनी सीटें हैं, ठीक है। तो आपको अगर काउंसलिंग करवानी है तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हो, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, गूगल फॉर्म भर देना, ताकि एग्जैक्ट और रैंक का पता कर पाए, क्योंकि आप तो भाई